Hi guys, Abhishek here. Welcome back. So, of course, there were two questions that I have to address now. The first question is कि क्या मैं Bitcoin को CPR में दिखा सकता हूँ? तो मैं आज वो दिखाऊंगा. The video is going to be short and sweet, and it's going to be all about cryptocurrency, especially Bitcoin on CPR layout. मैं कौन सा time frame use करता हूँ, मैं कौन सा CPR use कर रहा हूँ, everything. And then next week there was another question कि जब मैं MACD में shift in momentum बोल रहा हूँ, so what does that really mean? And for that, I'm gonna use the next Friday's video to talk about it in a little more detail ताकि आपको logically भी समझ आ जाए और हम क्या really उसको mean करते हैं वो भी आपको समझ आ जाए. Alright, so let's start with today's video. So this is Bitcoin का chart, if you can see here. And this is a narrow monthly CPR, the black lines here. मैंने EMAs हटा रखे हैं अभी चार्ट से. जब मंथ स्टार्ट हुआ ये नीचे था वाइड वीकली सीपीआर है, ये नैरो वीकली सीपीआर है. सो आई वुड लाइक टू एंटर अबव दिस. नाउ व्हेन इट गोज अबव द मंथली सीपीआर, R2 तुरंत हिट होता है. नाउ इट इज पॉसिबल कि जब R2 होता है और फिर इसके ऊपर जाता है, वी कैन एंटर देयर, पुट अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड गेट इन. लेकिन R2 के आसपास ना हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं ये फॉल्स होके कहीं नहीं गिर जाए. एंड दैट इज अ पॉसिबिलिटी. अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना इस पे ट्रस्ट है. ऑलराइट, प्लस वीकली सीपीआर अगर मंथली सीपीआर के ऊपर हो वाइल बाइंग, इट इज मच बेटर. नाउ बिफोर आई बिगिन एंड टॉक अबाउट इट फर्दर, यू सी हियर आई एम यूजिंग अ 1 आवर चार्ट. मैं 1 आवर चार्ट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं आप देखोगे एक दिन इसमें शुरू होता है 5:30 AM IST इन द मॉर्निंग एंड एंड्स एट 4:30. 1 आवर चार्ट है, सो 5:30 to 6:30 शुरू होता है एंड वैसे ही तो 24 घंटे ये मार्केट चलते रहता है. नाउ सो दिस इज व्हाई वी यूज अ 1 आवर चार्ट. सम पीपल कैन आस्क मी दैट व्हाई नॉट 2 आवर चार्ट नाउ, बिकॉज MCX में हम गोल्ड सिल्वर जब देखते हैं विच इज अ लिटिल मोर देन अ 12 आवर चार्ट. सुबह 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 12 तक चलता है. सो हम जब वहां पे 1 आवर यूज कर रहे हैं तो इसमें बिगर टाइम फ्रेम क्यों नहीं यूज कर सकते? आप कर सकते हो, लेकिन 1 आवर वर्क्स, यू नो, इट जस्ट वर्क्स कंफर्मेशन वाइज, एवरीथिंग इट जस्ट वर्क्स. सो you might as well stick with it. Now in this case, of course, you can take a call like above the R2, put a stop loss below this and hold. Otherwise, अगर मैं होता personally speaking और मेरे को यहाँ से ये दिख रहा है, या तो मैं I don't know if you can see, यहाँ पे मैंने जो हाइड कर रखा है, this is a 15 मिनट का चार्ट विथ अ डेली सीपीआर, तो वो देख के फायदा नहीं है अभी. या तो मैं वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर लगा के ट्रेड कर लेता इफ आई वाज वेरी वेरी बुलिश ऑन एनीथिंग. अदरवाइज आई वुड हैव वेटेड फॉर दिस वीक टू प्ले आउट. नेक्स्ट वीक जब आता है नैरो वीकली सीपीआर एंड नैरो मंथली सीपीआर, इसके ऊपर जब जाता है तो मैं यहाँ पे बाय करके जस्ट टू गेट द मोमेंटम, स्टॉप लॉस प्लस बफर, एंड यहाँ मंथली R1 पे निकलने का कोशिश करता. ठीक है, मंथली R1 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी, एंड इट कैन, यू कैन सी कि यहाँ पे साइडवेज फिर चलता है एंड देन फाइनली एक ऊपर नीचे करता है. वी डोंट वांट एक्स्ट्रा स्टफ. वी वांट कि जो हम एंटर कर रहे हैं तुरंत मोमेंटम आए, तुरंत हमें उसके पैसे मिले, तुरंत वी टेक द एंटायर बेनिफिट ऑफ इट. अगेन नेक्स्ट वीक नैरो वीकली सीपीआर, मंथली सीपीआर नैरो है ही, इसके ऊपर जाने से आई कैन अगेन प्ले आउट, बिकॉज ये R1 के ऊपर है, नेक्स्ट टारगेट R2 आता है, तो फिर मैं ये एंटर कर सकता हूँ with a stop loss below CPR plus buffer and then play it out till weekly R1 if you want, और monthly R2 जो कि आता है नहीं नेक्स्ट, बट वीकेंड में हम बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं. Alright, but that is generally your target. That is how it plays. Next week wide CPR हो जाता है, you're almost very close to R2, so you don't really want to take this kind of a trade जहाँ पे risk reward is not very attractive. फिर हम आते हैं नेक्स्ट मंथ, सेम थिंग, वीक वाइड सीपीआर है तो यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन ये जो नैरो सीपीआर है यहाँ पे लेंगे विथ अ होप ऑफ दिस हिटिंग R1, एंड स्पेशली जब R1 और R2 दोनों पास में है हम उसको जरूर लेंगे एज अ रेजिस्टेंस. मतलब ये रेजिस्टेंस पे हम जरूर निकलेंगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. फिर यहाँ पे आता है रिवर्सल ट्रेड. अगर R1 से रिवर्स हो रहा है देन यू कैन सेल बिलो WCPR. ठीक है, सो ये वाला सेलिंग, सोचिए शॉर्ट सेल, यहाँ पे सेलिंग, दिस इज माई हाईएस्ट पॉइंट, सो दैट गोज एज माई स्टॉप लॉस. यहाँ बच गए हम लोग, एंड देन यू कैन होल्ड इट टिल, आई थिंक रिवर्सल ट्रेड है तो ज्यादा
रिस्क रिवॉर्ड नहीं एक्सपेक्ट कीजिए. 1:2, 1:1.5, 1:1 even is not bad. ठीक है, but otherwise you are expecting the prices to go hit and this comes late in the morning, but there you go, somewhere around here, right? Same thing, ये रिवर्सल ट्रेड, ये WCPR भी आप यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो. फिर नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मंथली CPR, नैरो वीकली CPR, एंड लुक एट दिस. ये सब करने के लिए ना सिर्फ आपको फेथ चाहिए अपने सिस्टम में. और फेथ कैसे आता है, जैसे मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं ना, अगर आपने हमारा बैक टेस्टिंग वीडियो नहीं देखा, आई हैव मेड वन ऑन गोल्ड, आई हैव मेड वन ऑन बैंक निफ्टी, जस्ट गो एंड वॉच इट. गोल्ड का तो CPR का ही है, सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट कि बैक टेस्टिंग होता कैसे, एंड जस्ट टेस्ट योर सेल्फ. ठीक है, ये यहाँ पे आप R2 और R1 पे निकल सकते हो, या यू कैन कैरी इट. यू कैन ऑल्सो डू थिंग्स लाइक, यू नो, इफ यू सी माई डेली CPR, यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं, एवरी डे आई कैन एंटर न्यू पोजिशन विद CPR एज माई स्टॉप लॉस. ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है. ऑन अ 15 मिनट चार्ट यू हैव अ डेली CPR एंड कैंडल्स. ठीक है, सो ये हमें जब बिटकॉइन हम यूज करते हैं तो 1 आवर चार्ट, मंथली CPR, WCPR, एंड जस्ट एंजॉय. एक हफ्ते में अगर आपको एक भी ऐसा ट्रेड मिल गया ना, देन यू मेड गुड मनी. ऑलराइट, इवन so this month, the entire month is a wide CPR. so इस केस में हम क्या करते हैं, जब आपके पास इतना वाइड एक CPR होता है जैसे जुलाई का था, तो आप खाली WCPR और डेली CPR को यूज करते हो. मैं वो भी दिखाता हूँ कैसे करना है. so let me just hide my monthly CPR ताकि आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. so let's start वाइड वीकली CPR हम नहीं करेंगे, सिर्फ मंथली जब नैरो होगा, यहाँ पे जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे डेली CPR के ऊपर गया, आई वुड लाइक टू टेक अ बाइंग पोजीशन. ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेड है. वीकली डेली में रिवर्सल कर सकते हैं, बट आई टेंड नॉट टू रियली गो इनटू दैट. वीकली CPR फिर ऊपर गया यहाँ पे, फिर डेली CPR के ऊपर गया, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ तक राइट करो. वीकली R1s R2s विल कम. ऑलराइट, सेम थिंग हियर. वीकली CPR के नीचे है, तो यहाँ पे जब डेली CPR के नीचे जाएगा, सेल दिस एंड मेक मनी. सी हियर, राइट. फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगेन वीकली CPR पे आया, फिर नीचे गिरने लगा, फिर डेली CPR के नीचे जाएगा, नैरो डेली CPR है ये देखो, और यहाँ से नीचे जा रहा है, सेल दिस, मेक मनी. ओके, सेम थिंग, वीकली CPR ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पहले नीचे गया, तो पहले जब नीचे गया इस दिन को आपने सेल किया, S2 पे निकल गए. फिर नेक्स्ट डे ऊपर गया, तो आपने यहाँ पे बाय किया, एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट लाइक R2 के आसपास कहीं निकल गए. Alright, same thing here. It comes to weekly R1, get out of the trade. यहाँ से निकल जाना है. अभी इस वीक, अभी ये जो वीक चल रहा है, the price is started here, but there's no momentum. So अगर मैं यहाँ खोलूंगा अभी तो आप देखोगे, there's no momentum here to get in. Then it started falling, daily CPR के नीचे गया. I can't sell because weekly CPR के नीचे जाना जरूरी है. यहाँ पे, which was Tuesday 11th of August, you could have taken a trade here. This is not a wide this is actually a wide CPR. So probably no trade here on Tuesday. Then ये ऊपर गया, वीकली CPR से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, नैरो CPR है, तो शायद आपने यहाँ आप ट्रेड लोगे, लेकिन कुछ प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं. Then again, this is yesterday wide CPR, we don't really take a trade. Today narrow CPR. So if someone could have taken a trade at 9 in the morning, almost at S1, you could probably get out of here. So अगर आपका ये ट्रेड होता मॉर्निंग में, मैं क्रिप्टो नहीं करता ज़्यादा, so I'm just letting you know what is the scenario here. This you already hitting 1:1.5 on a CPR trade in few hours. So I think this could have been a decent trade. Just because monthly CPR wide है, तो इसलिए इसमें risk reward बहुत ज़्यादा अच्छा, expectation is not a good idea. तो हम क्योंकि weekly CPR और daily CPR पे कर रहे हैं, daily करने का चाह रख रहे हैं, so हम enter and exit in few hours is a good strategy. Alright, so that was one answer to your question where you'd ask me that what should have been done for cryptocurrencies. In fact, sorry, this month was a narrow monthly CPR, and we could have carried this above the WCPR till R1, right? And again, ये वाला देखिए weekly daily हो चुका. अगर ये weekly CPR के ऊपर जाएगा, then again we'll enter for R1 as my target. Okay, so this could be like the next strategy for you for next week, because this week wide-ish है. It's not really wide CPR, but it is below weekly CPR. You want the prices to go above the weekly CPR.
So either that happens today or next week whenever you get a new weekly CPR and then it goes above it. That should be the plan because of a narrow monthly CPR. Alright, so आप देख रहे हो कि किस तरह से मैं आपके questions का reply कर रहा हूँ by making a video on it. So if you do have any doubts regarding CPR, regarding anything that I've shown for till now, put it in the comment box. Okay, let me help you. Let me show you how to do it properly. Next week I'm gonna answer the second question, which is what do I mean by shift in momentum and how do I understand that logic behind using that particular indicator. Alright, so till then, take care. Happy Independence Day and enjoy yourself. Have a great weekend. I'll see you very, very soon. Bye-bye.